जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशेन ये हुआ के साथ नाइट बीस्ट माउंटेन पर आ गया था और जब हाओशेन गेट के पास गया था तो एकदम लाइट उसके अंदर आने लगी थी और उसको अपने अंदर खींचने लगी थी। ये देखकर ये हुआ चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसने और लाइट अब्सॉर्ब कर ली तो बहुत बुरा होगा। अब तभी वहाँ एक तलवार आती है जो सीधे हाओशेन को जाकर लगने वाला होता है, लेकिन ये हुआ जल्दी से उसे रोकता है। ये तलवार ये हुआ कि बचपन के क्लासमेट की तलवार है और वो अपने बेटे के साथ यहाँ आया है। इसका नाम गुइंग है और गुइंग उसे कहता है कि हमने काफी सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, तुम अब भी पहले की तरह ही हो। फिर ये हुआ याद करता है कि कैसे बचपन में गुइंग मुझे तंग किया करता था। गुइंग कहता है कि गेट की लाइट डेमन बीस्ट को बाहर आने से रोक रही है और तुम फिर भी इसे अपने स्टूडेंट से एब्जॉर्ब करवा रहे हो। लूजर्स आगे बढ़ने के लिए हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये हुआ को गुस्सा आ जाता है और उनमें बहस होने लगती है और फिर तभी गुइंग का बेटा उसको चोर बोलकर हाओशेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो हाओशेन को किक मारता है वो खुद पीछे जाकर गिरता है। अब फिर तभी वहाँ उन दोनों को लेवल 9 के नाइट होने का अनुभव होता है और फिर तभी सेंट माउंटेन जिनका लेवल 9 है वो वहाँ आते हैं। वो हाओशेन को सबसे पहले लाइट अब्सॉर्ब करने से रोकते हैं और फिर ये हुआ उनके रिस्पेक्ट में सर झुका लेते हैं और उन्हें अपना इंट्रो देते हैं, लेकिन वो लड़का फिर से बदतमीजी करता हुआ आगे आता है और सेंट माउंटेन के आगे ही वो जब पंच मारने की कोशिश करता है तो वो उसके पंच को पकड़कर उसे फ्रीज कर देते हैं। गुइंग माफी मांगता हुआ आगे आता है और फिर वो उससे उसका एडमिशन टिकट मांगते हैं। गुइंग माफी मांगता हुआ उन्हें एडमिशन टिकट देता है और अंदर जाने की इजाजत मांगता है। माउंटेन सेंट फिर उसके माथे पर एक सील चिपका देते हैं और उसे एक टाइम देते हैं और कहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर तुम अपने लिए बीस नहीं ढूंढ पाए तो ये सील तुम्हें बाहर फेंक देगी। इस सील की वजह से तुम बीस से कम्युनिकेट कर पाओगे। और फिर पागलपंती करते हुए वो अंदर चला जाता है। अब हाओशेन अपना एडमिशन टिकट देता है और जब उनको हाओशेन के लेवल 3 पर होने का पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा लेवल 3 पर है। इसलिए वो खुद उसे अपने पास बुलाकर उसका लेवल चेक करते हैं और फिर उसे अंदर भेज देते हैं। ये हुआ उसे कहता है कि अंदर जाने से पहले तुम इन बातों का ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कोई बीस नहीं मिले तो जाने देना, कोई खतरा मोल मत लेना और गुई से दूरी बनाए रखना। उसके जाने के बाद वो माउंटेन सेन से कहती हैं कि मुझे माफ कर दो, हाओशेन का लाइट अब्सॉर्ब करने का कोई इंटेंशन नहीं था। माउंटेन सेन कहता है कि मैं जानता हूँ ये बच्चा काफी जीनियस है, नाइट्स के इतिहास में कभी कोई इतनी सी उम्र में पीस प्राप्त नहीं कर पाया है। तुम इसके इंस्ट्रक्टर हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ जल्दी सक्सेस पाने के लिए बहुत रिस्क भरा काम है। अब हाओशेन अंदर जाता है और वो समझ जाता है कि सन ऑफ लाइट होने की वजह से ये लाइट उसके अंदर जाने लगी थी। अब गेट से पार आने पर उसे बहुत सुंदर माउंटेन दिखाई देता है और वो एक्साइट होता हुआ आगे जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे हॉर्न रैबिट दिखाई देता है जो काफी क्यूट था और फिर वो फिर से अंदर जाने लगता है क्योंकि घने जंगल में ही उसे अपने लिए सूटेबल बीस मिल पाएगा। वहीं हम गुई को देखते हैं जो जंगल को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और जो भी छोटा जानवर उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे घायल करता हुआ जा रहा था। माउंटेन सेंट इन दोनों पर ही नजर बनाए हुए थे। हाओशेन नेचर का सहारा लेता हुआ आगे जा रहा था और हर बीस्ट उसको प्यार देते हुए आगे का रास्ता दिखा रहे थे। उसे गोल्डन मॉम मैन मौत मिला है और वो उससे सील के द्वारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे मना करके आगे बढ़ जाते हैं। वो कई अलग अलग बीस को देखता है और उसे सुबह से रात हो जाती है, लेकिन उसे अपने लिए कोई बीस नहीं मिलता। वहीं गुई वो अपने मजे के लिए छोटे छोटे बीस को बेरहमी से मार रहा था और वो उसी रैबिट हॉर्न को भी घायल कर देता है। रात को हाओशेन जब उस रैबिट हॉर्न को देखता है तो उसके घाव को सहलाता है। वहीं गुई वू को मैजिक डियर दिखता है और वो उस पर काबू पाने की कोशिश करता है और मैजिक डियर और उसके बीच फाइट शुरू हो जाती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।